हेलो फ्रेंड्स, मैं श्रवण कुमार। मैं आपका लर्नर्स ट्यूटोरियल्स में हार्दिक स्वागत करता हूं। तो शुरू करते हैं आज की प्रैक्टिस सीरीज, जो यूपी टेट के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है और दूसरी प्रैक्टिस सीरीज है। ठीक है दोस्तों, तो शुरुआत करते हैं क्वेश्चंस की। जो पहला क्वेश्चन हमारा है, क्वेश्चन इस प्रकार है, पारिस्थितिकी विज्ञान केंद्र कहाँ स्थित है? तो पारिस्थितिकी विज्ञान केंद्र स्थित है बेंगलुरु में, जो कि हमारा आंसर 20 सही है। बाकी विकल्पों में नागपुर, तो नागपुर में हमारा जो स्थित है राष्ट्रीय पर्यावरण अभियांत्रिकी शोध संस्थान, जिसे हम नीरी के नाम से भी जानते हैं। और विकल्प सी की बात करें वाराणसी में, तो वाराणसी में स्थित है भारतीय सब्जी शोध संस्थान। और जो शिमला की बात करें तो शिमला में स्थित है केंद्रीय आलू शोध संस्थान। ठीक है दोस्तों, चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो अगला क्वेश्चन, जो दूसरा क्वेश्चन है, उस प्रकार है कि पारिस्थितिकी विज्ञान में किसका अध्ययन होता है? तो पारिस्थितिकी विज्ञान में जो अध्ययन होता है वो अध्ययन होता है वातावरण का। ठीक है दोस्तों, तो इसका आंसर ए सही होगा। और बाकी विकल्पों की बात करें तो पृथ्वी का अध्ययन जो कहलाता है वो जियोलॉजी या भूविज्ञान। आकाश की बात करें तो आकाश पूरा हमारा फैला हुआ है, ट्रोपोस्फेयर से लेकर अंतरिक्ष तक। और अंतरिक्ष की बात करें तो अंतरिक्ष विज्ञान का अध्ययन कहलाता है एयरोस्पेस। और अंतरिक्ष का जो विस्तार होता है वो 640 किलोमीटर के बाद होता है। कोई भी वस्तु अंतरिक्ष में स्वतंत्र रूप से लटकी हुई रहती है। फिर हम बात करें तीसरे क्वेश्चन की, तो मृतोपजीवी निम्नलिखित में से किस पर निर्भर रहते हैं? तो मृतोपजीवी जो निर्भर रहते हैं वो निर्भर रहते हैं मृत एवं अपघटनीय पदार्थों पे। जो आंसर इसका होगा, आंसर सी सही होगा। और बाकी विकल्पों की बात करें अब अकार्बनिक पदार्थों की, तो अकार्बनिक पदार्थ होते हैं मृदा, खनिज, जल, हवा इत्यादि। ठीक है दोस्तों। और बाकी की बात करें अन्य विकल्पों की, पौधे, तो पौधे जो होते हैं वो स्थलमंडल में पाए जाते हैं और ये अपना भोजन स्वयं निर्माण करते हैं। ये पृथ्वी के खनिज तत्वों, प्रकाश संश्लेषण एवं जल पे निर्भर रहते हैं। और पशुओं की बात करें तो पशु जो होते हैं प्राथमिक उपभोक्ता होते हैं और निर्भर रहते हैं पौधों पे या ऑटोट्रॉफ्स पे। ठीक है दोस्तों, चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। जो हमारा अगला क्वेश्चन है वो पारिस्थितिकी तंत्र में उच्च पोषण स्तर प्राप्त है। तो पारिस्थितिकी तंत्र में उच्च पोषण स्तर जो प्राप्त होता है वो सर्वाहारी को प्राप्त होता है। लेकिन दोस्तों यहाँ पे ध्यान रखने वाली बात है कि यूपी टेट क्वेश्चन में पूछा गया था सर्वोच्च पोषण स्तर प्राप्त है, तो उसका आंसर आयोग द्वारा जो दिया गया था वो दिया गया था डी को या अपघटक को। तो अगर हमें यूपी टेट में आंसर करना होगा तो हम अपघटक को ही मान कर चलें, क्योंकि आयोग ने माना था कि नहीं अपघटक उच्च पोषण स्तर में आते हैं। बाकी अगर किताबों में कहीं पढ़ेंगे आप या अन्य जगह पर तो आपको मिलेगा सर्वाहारी को ही माना जाता है। बाकी शाकाहारी जो होते हैं वो प्राथमिक उपभोक्ता होते हैं, जो कि पेड़ पौधे एवं घास पे वो रहते हैं, निर्भर रहते हैं। और जो मांसाहारी होते हैं वो शाकाहारी जीवों पे या द्वितीयक उपभोक्ता होते हैं। ठीक है दोस्तों, चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो अगला क्वेश्चन है पारिस्थितिकी तंत्र में गतिक हृदय कहलाता है। तो पारिस्थितिकी तंत्र में जो गतिक हृदय कहलाता है ऊर्जा प्रवाह व खनिज चक्र, जिसका आंसर ए होगा। और बाकी उत्पादक व खनिज की बात करते हैं जो बी है, तो इसमें उत्पादक व खनिज जो होते हैं उत्पादक होते हैं जैसे पेड़ पौधे जो अपना भोजन का निर्माण स्वयं करते हैं। और वहीं जैसे महासागरों में जाएंगे तो उत्पादक जो होते हैं वो फाइटोप्लैंक्टन्स होते हैं। और खनिज चक्र का मतलब होता है कार्बनिक और अकार्बनिक चक्रों का चक्रण, जिसे किसी पदार्थ में जाना फिर वापस किसी पृथ्वी के मृदा में आके मिलना, जल में जाना, जो चक्र कहलाता है वो कार्बनिक और कार्बनिक चक्र कहलाता है। उत्पादक व ऊर्जा से तात्पर्य होता है उत्पादक जो पृथ्वी पे घास एवं पेड़ पौधे होते हैं उत्पादक होते हैं। और ऊर्जा जो होता है ऊर्जा एकदिशीय होता है और एक वस्तु दूसरे वस्तु में 10% के नियम के अनुसार ट्रांसफ़र होता रहता है। और उपभोक्ता व खनिज की बात करते हैं तो उपभोक्ता जो होते हैं प्राथमिक उपभोक्ता जो होते हैं घास और पेड़ पौधों खा के प्राथमिक उपभोक्ता होते हैं। और प्राथमिक उपभोक्ता खाने वाले जो जीव जंतु होते हैं द्वितीयक उपभोक्ता होते हैं। द्वितीयक उपभोक्ता खाने वाले जो जीव जंतु होते हैं तृतीयक उपभोक्ता होते हैं। इस प्रकार से सर्वोच्च उपभोक्ता होते हैं जैसे कि बाज, शेर इत्यादि। और खनिज चक्र होता है जो जैव तत्वों का
चक्रीकरण होता है वो खनिज चक्र कहलाता है। ठीक है दोस्तों, चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो अगला क्वेश्चन है, प्रजातियों की उत्पत्ति की रचना किसने की है? तो प्रजातियों की उत्पत्ति की जो रचना की है, प्रजातियों की उत्पत्ति की रचना की है आपकी विकल्प सी इसका आंसर होगा, जिसे हम कहते हैं चार्ल्स डार्विन। प्रजातियों की उत्पत्ति की रचना करने वाले साइंटिस्ट जो हैं वो हैं चार्ल्स डार्विन। और बाकी रॉबर्ट हुक की बात करें तो रॉबर्ट हुक ने जो खोज की है वो कोशिका की खोज, और इनकी जो थ्योरी है उस थ्योरी का नाम है क्लासिकल सेल थ्योरी। और इन्होंने एक पुस्तक भी लिखी है जिस पुस्तक का नाम है माइक्रोग्राफिया, जिसे माइक्रोग्राफिया के नाम से जाना जाता है। और बाकी मेंडल की बात करें तो मेंडल जो हैं, मेंडल जाने जाते हैं आनुवंशिकी के जनक के रूप में और मटर पे प्रयोग के लिए। उसके बाद अरस्तु हैं, अरस्तु की एक महत्वपूर्ण पुस्तक है जिसे हम कहते हैं माइक्रोग्राफिया। ठीक है दोस्तों, चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो अगला क्वेश्चन है, अपघटक किस पोषण स्तर में आते हैं? तो अपघटक जो आते हैं वो डी आंसर होगा, चतुर्थ पोषण स्तर में आते हैं, पोषण स्तर 4 में आते हैं। बाकी प्राथमिक पोषण स्तर की बात करते हैं तो प्राथमिक पोषण स्तर में आते हैं जो आपका ऑटोट्रॉफ या फिर पेड़ पौधों के द्वारा, घास के द्वारा जो भोजन ग्रहण करते हैं वो प्राथमिक पोषण स्तर में आते हैं। द्वितीयक पोषण स्तर में जो आते हैं उनको जो ग्रहण करने वाले होते हैं, जैसे बकरी, गाय, भैंस इत्यादि खाने वाले हो, द्वितीयक पोषण स्तर में आते हैं। तृतीयक पोषण स्तर में आते हैं जो शेर हो गया या फिर सांप हो गया, मोर हो गया, ये सब तृतीयक पोषण स्तर में। चतुर्थ पोषण स्तर में आते हैं जो सर्वोच्च उपभोक्ता होते हैं, जैसे बाज हो गया इत्यादि। ठीक है दोस्तों, तो सबसे उच्च पोषण स्तर या फिर डिकम्पोजर्स को भी इसमें रखा जाता है, जिसे हम प्रकृति का मेहतर कहते हैं। और इसमें कुत्ता उत्ता भी आते हैं, कुत्ता, कौवा इत्यादि आते हैं। ठीक है दोस्तों, चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो अगला क्वेश्चन है, भारतीय वन्य प्राणी संस्थान कहाँ स्थित है? तो भारतीय वन्य प्राणी संस्थान जो स्थित है दोस्तों वो देहरादून में स्थित है। भारतीय वन्य प्राणी संस्थान देहरादून में स्थित है। और भारतीय वन्य प्राणी संस्थान देहरादून में स्थित। बाकी विकल्पों की हम बात करें तो बाकी विकल्प ए जो है वो है आपका पारिस्थितिकी विज्ञान केंद्र बेंगलुरु में स्थित है। और विकल्प सी की हम बात करें तो विकल्प सी हिमालय पर्यावरण एवं विकास का गोविंद बल्लभ पंत संस्थान जो है वो अल्मोड़ा में स्थित है। और नागपुर की हम बात करें तो नागपुर में हमारा राष्ट्रीय पर्यावरण अभियांत्रिकी शोध संस्थान, जिसे नीरी के नाम से जाना जाता है। और इसका जो क्वेश्चन का आंसर होगा वो आंसर बी होगा। ठीक है दोस्तों, फिर चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो अगला क्वेश्चन होगा, प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया में पर्णहरित का कार्य क्या है? प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया में पर्णहरित का कार्य क्या है? प्रकाश ऊर्जा को अवशोषित करना, जल चक्र को अवशोषित करना, CO2 को अवशोषित करना, इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर जो होगा आंसर ए होगा, प्रकाश ऊर्जा को अवशोषित करना। प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया के द्वारा ही प्रकाश ऊर्जा को अवशोषित करके खनिज तत्वों एवं जल की सहायता से जो पेड़ पौधे होते हैं अपने भोजन का निर्माण करते हैं, जिसे हम प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया कहते हैं। और जल को जो इनका महत्वपूर्ण कार्य होता है पर्णहरित का या क्लोरोफिल का, वो प्रकाश संश्लेषण ही होता है। और बाकी विकल्पों की बात करें, जैसे दिया हुआ है जल को अवशोषित करना, तो जल का अवशोषण होता है पृथ्वी से, वो जाइलम के थ्रू होता है। CO2 को ये अवशोषित नहीं करते हैं, जो विकल्प सी है, CO2 को अवशोषित न करके CO2 को विमुक्त करते हैं। और जैसे श्वसन करते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड को अवशोषित करके CO2 को CO2 को अवशोषित न कर CO2 को अवशोषित करते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड को ऑक्सीजन को विमुक्त करते हैं। और इनमें से कोई नहीं का कोई मतलब नहीं बनता है। ठीक है दोस्तों, चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अधिकतर पेड़ पौधे किस मंडल में पाए जाते हैं? तो अधिकतर पेड़ पौधे जो पाए जाते हैं दोस्तों, अधिकतर पेड़ पौधे पाए जाते हैं स्थल मंडल में, जो कि हमारा ए आंसर सही है। और बाकी विकल्पों की बात करें जल मंडल में, तो जल मंडल में छोटे छोटे पौधों का विस्तार होता है, जैसे झाड़ी वाड़ी टाइप छोटे छोटे पेड़ होते हैं नीचे की तरफ, वो भी जो बेंथिक नीचे लेवल बॉटम लेवल पाया जाता है। और इसमें जो होता है घास और जैसे समुद्री शैवाल, घास इत्यादि पाए जाते हैं, जो कि हमारे पृथ्वी पे 70% O2 का
उत्सर्जन करते हैं वो समुद्री शैवालों के द्वारा ही। कुछ महत्वपूर्ण समुद्री शैवाल जैसे लैमिनेरिया हो गया, आयोडीन के लिए महत्वपूर्ण है, और लाइकेन जो होते हैं पर्यावरण में, वातावरण में कितना प्रदूषण है उस मात्रा को दिखाते हैं, वो नष्ट हो जाते हैं। तो कुछ महत्वपूर्ण इस प्रकार से जो पाए जाते जलमंडल में वो हैं शैवाल। और बाकी वायुमंडल की बात करें तो वायुमंडल में पेड़ पौधे नहीं पाए जाते। वायुमंडल में जो पाए जाते हैं गैसें पाई जाती हैं। जो वायुमंडल की संरचना होती है उसमें लगभग 78% होता है नाइट्रोजन, उसके बाद 21% ऑक्सीजन, बाकी बची हुई कुछ अक्रिय गैसें हैं, और 0.3% आपका होता है कार्बन डाइऑक्साइड। और प्रकाश मंडल की हम बात करें तो प्रकाश मंडल में जो होता है किसी तारे का बाहरी खोल होता है जिससे प्रकाश निकलता है। हम सूर्य या अन्य किसी तारे को इसी प्रकाश मंडल में देखते हैं। ठीक है दोस्तों, फिर हम चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो अगला क्वेश्चन जो हमारा है, क्वेश्चन रिवीजन के लिए है, और हम चाहेंगे कि जो भी वीडियो आपने देखा है या फिर जो भी समझा है, तो इसको देखने के बाद इस क्वेश्चन का आंसर आप स्वयं करें कमेंट बॉक्स में। हमें आपके आंसर का इंतज़ार रहेगा। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के लिए, तब तक के लिए धन्यवाद। और वीडियो को लाइक एंड शेयर करें अगर वीडियो पसंद आए तो। धन्यवाद दोस्तों।